कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, मतलब अभी पैसे हैं, अच्छा खासा जॉब है, अच्छा खासा घर है, जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ है, फिर भी आप देखते हो तो कहीं पे लगता है कि खालीपन है, उदासी है। ये तो सब कुछ तो है, अभी मेरे पास है, बट बार 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 दिमाग में ये ख्याल आता है कि ठीक है भाई, अभी तो मेरे पास ये सब कुछ है, बट कल क्या होगा। तो हमेशा ऐसा लगता है कि कल क्या होगा, अभी है तो ठीक है, बट कल ये रहना चाहिए। तो इसी इसी का प्रेशर आप लेते हो और इसी में डूबे रहते हो कि कल ये होगा, कल वो होगा, ये होगा कि नहीं। अब जैसा मेरा है, जैसा जॉब है, तो कल रहेगा कि नहीं। आज घर है तो कल रहेगा कि नहीं। हेल्थ है तो कल रहेगा कि नहीं। ऐसे फ्यूचर के बारे में आप प्रेडिक्ट करते हो, मतलब सोचते रहते हो, और इसकी वजह से अननेसेसरी आप पे प्रेशर रहता है। और अभी तो प्रेजेंट में सब कुछ ठीक है, बट आप उसको ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो इस केस में आपको सुदर्शन क्रिया करनी चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग की साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। हमारा सब माइंड गेम होता है, और मैंने खुद खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको ये साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, इनसिक्योरनेस फील होता है, अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, और फियर लग रही है, इनसिक्योरनेस लग रहा है, तो इससे आप बाहर आ सकते हैं। एक तो आपको पहले, और मन, एक तो पहले आपको समझ में नहीं आता कि आप में ये सब कुछ चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो बोलते हैं पांचों इंद्रियां, जैसे आँख है तो सब कुछ बाहर ही देखते हैं, कंटिन्यू आप मोबाइल में एक तो घुसे रहते हैं। एक तो आपके पास है अनकॉन्शियस हो जाए, मतलब ऐसे कुछ रील्स देख के उसमें घूमे जाए और ख़ुद को एग्जॉस्ट करे, और फिर एनर्जी लेवल ट्रेन करे। और दूसरा है कि आप सभी ये पांचों इंद्रियां बंद करके, पांचों नहीं मतलब आप कान बंद करके खुद में खो जाए और खुद को पावरफुल और एनर्जेटिक बनाए। तो ये करना है तो आपको रेगुलर साधना करनी ज़रूरी है। साधना से क्या होता है, तो मैंने फील किया, परसों मुझे सब कुछ अच्छा था, बट ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। बट जैसे मैंने साधना स्टार्ट की तो सिचुएशन बाहर की सेम थी, बट मतलब मैंने गुरुदेव के वॉइस में ये किया सुदर्शन क्रिया, तो उसके बाद अपने आप से मैं गाने लगी, गाना गाने लगी। ऐसे अननेसेसरी हैप्पीनेस फील होने लगता है। क्या होता है मुझे भी नहीं पता, बट अगर आपने हैप्पीनेस कोर्स किया है और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आजू बाजू में ढूंढो, कोई फॉलोअप सेंटर होगा तो फॉलोअप के लिए जाओ, और फिर आपका शिफ्ट देखो कि बिफोर लॉन्ग सुदर्शन क्रिया आपको कैसे लग रहा था, और आफ्टर सुदर्शन क्रिया आपके माइंड में क्या हुआ। अगर आप उतने कॉन्शियस होगी तो आपको शिफ्ट विद इन सेकेंड समझ में आएगा। साधना होने के बाद ही अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि बिफोर साधना, बिफोर सुदर्शन क्रिया में कैसा था और आफ्टर सुदर्शन क्रिया कैसा हो, अगर आपने अच्छे से खुद को स्वाध्याय किया होगा, तो स्वाध्याय मतलब एनालिसिस, खुद के माइंड में क्या चल रहा है, क्यों अननेसेसरी ये इधर उधर कूद रहा है, क्यों ये इधर उधर का कवर, तो वो आपको पता चलेगा। और अगर नहीं भी पता तो भी क्या करना है, संडे आप जाओ और
फॉलोअप अटेंड करो। ऑनलाइन ज़ूम पे भी होता है। अगर फॉलोअप सेंटर नज़दीक नहीं है तो ऑनलाइन ज़ूम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, बट आप ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत बहुत मतलब ख़राब लगता है जब हम मेंटली मतलब विदाउट रीज़न। अभी तो रीज़न भी नहीं। अभी पहले ऐसे था कि मैं इंडिया में थी, हस्बैंड स्विट्ज़रलैंड था, तो फिर ठीक है बाबा ट्रेस आ रहा है, बट अभी स्विट्ज़रलैंड आके भी ट्रेस है, तो मतलब मतलब सोचने वाली बात है कि क्या इशू। तो वैसे कुछ नहीं होता, अपना ये माइंड गेम होता है, और माइंड फालतू में आपको परेशान करता है। पहले पैसे नहीं होते तो बोलता है कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तो पैसे आने के बाद अरे आज तो पैसे आए, फिर कल सोचता है कि कल पैसे रहेंगे कि नहीं, ऐसा वैसा, तो ये उलझाता रहता है। तो आपको खुद को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट थोड़े टाइम पे रहोगे फिर तो आपको आना ही है खुद पे। तो बेटर है अभी डिस्ट्रैक्शन से बचे, दूर रहो और खुद पे देखो, खुद को मेडिटेशन कराओ। मतलब होता नहीं है बट ट्राई करो। और हाँ, दूसरी बात, और ये सभी चीज़ें बहुत पावरफुल है, तो ये आपके करने से भी नहीं होगी। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा कर्मा होगा, सो दैट कि आप मुझे सुन पा रहे हो और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। नहीं तो आप स्किप करके आगे भी जा सकते थे, बट स्टिल यू आर विथ मी, सो आपका कर्मा का इफ़ेक्ट है। और ये आपको मेडिटेशन करना है, साधना करनी है, तो बेसिकली आपको खुद को ऐसे बनाना है कि किसी की हेल्प करो। हेल्प करनी है तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि इसको मैं ये ऐसे करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, वो को ले मिलेगा। और पहले तो फाइनेंशियल का बात ही छोड़ो कि हेल्प करनी है, तो फाइनेंशियल में जाओ ही मत। बस किसी के साथ थोड़ा सब बातें किया, कोई अगर लिफ्ट में आ रहा है तो डोर ओपन रखा, कि कोई सामान उठा रहा है तो उसको उठ नहीं रहा है, मतलब उठा नहीं रहा है, उठा पा नहीं रहा है तो उसको थोड़ा सा हेल्प किया। कोई बच्चा गिर गया है तो उसको अच्छे से मतलब उठाया है। ऐसे कुछ भी हेल्प तो वो आप कर सकते हो किसी की भी। और ऐसे अननेसेसरी किसी की भी हेल्प करोगे, कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको कुछ तो मोटिवेशनल सुनाया, उसका जो क्या बोलते हैं माइंडसेट ख़राब हुआ है तो उसको बढ़ाया। तो ये सब छोटे छोटे अच्छे अच्छे कर्मा करो, जिससे आपका नुकसान भी नहीं होना चाहिए और सामने वाला को अच्छा लगना चाहिए। एटलीस्ट अच्छा ना लगे बट उसको आपकी वजह से बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे अगर आप हर रूटीन करोगे तो आप कंटिन्यूस साधना भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि यार हमें बहुत इच्छा होती है, बहुत मन करता है, बट हम कर नहीं पाते मेडिटेशन, तो आपसे वो होगा ही नहीं। इसके लिए हम बोलते हैं कि हम करते हैं, हम एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम पैदा हुए हैं हमें पता नहीं, तब मरने को कब वाले हो तो वो भी पता नहीं है। तो सब कुछ मतलब यूनिवर्स के हाथ में है। तो आप बोलोगे तो सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है तो हम क्यों कर्मा करें। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है, वो यूनिवर्स ने आपके हाथ में दी होती है, फ्री विल होती है, वो आप देख सकते हो बाद में। अभी बताऊंगी तो बहुत बड़ा होगा वीडियो। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है, तो आपको अननेसेसरी हेल्प करनी है, ट्राई करना है कि कोई हैप्पी रहे। बट और एक चीज़, अगर आप किसी और को हैप्पी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बिजनेस के टाइप ट्रांजैक्शन टाइप नहीं देखना है कि मैंने इतना डेबिट किया तो इतना क्रेडिट होगा, वैसे नहीं चलता। ऐसे होगा कि मैंने एक बच्चे को हेल्प किया है तो ज़रूरी नहीं वो बच्चा रिटर्न में मुझे हेल्प करे, बट ऐसे होता है यूनिवर्स का गेम। मैंने अभी देखा है बहुत, मतलब मैं देखते रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, तो बच्चा नहीं हेल्प करता तो कोई थर्ड पर्सन आके मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कर देता है।
अपने आप से मतलब, ना उसके साथ जान पहचान होती है ना कुछ। उसको जैसे अननेसेसरी आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो कोई ना कोई आके आपको हेल्प करता ही है। और मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत सारे, एक बंदे को मैंने बोला था कि मेरा सामान थोड़ा सा बाकी था तो वो लाना था इंडिया से स्विट्ज़रलैंड। तो मैंने फ़र्स्ट बोला तो वो बोला नॉट पॉसिबल, मैं तो नहीं लेके आने वाला। और सेम टाइम पे मेरे हस्बैंड थे तो स्विट्ज़रलैंड में उसके इंडियंस फ्रेंड थे तो उनका सामान भी लाना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अपना कुछ रहेगा तो भी चलेगा, बट मेरे दोस्त है उनका जो है सामान तो वो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ें थी, छोटी छोटी ही थे, बट वो है कि मतलब स्विट्ज़रलैंड में नहीं मिलती। तो उसने बोला कि एक काम करो, अपना थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा तो भी चलेगा, बट तुम इन लोगों के जो जो बोला है उन्होंने, उनके मतलब रिलेटिव ने जो दिया है उनको स्पेशल चीज़ें, तो वो लेके आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये बोल रहा है तो वैसे ही करेंगे। तो मैंने वैसे क्या कर रहे और बैग पैकिंग में वो सब चीज़ें जैसे डाल दी। तो जिसने मुझे बोला था कि हम मैं मतलब तुम्हारे चीज़ें नहीं लाने वाला, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा ट्रैवल है, वो भी मतलब अच्छा है, बट सडनली वो बोले कि प्रियंका तुम्हें कुछ देना था बट तुमने दिया नहीं। मैंने बोला आपने तो नहीं बोला था। तो बोले नहीं हो जाएगा एडजस्ट। तो ऐसे मैजिक हो जाता है यार ऐसे। मतलब मैंने सोचा कि इन्होंने तो उस दिन बोला कि डायरेक्टली नहीं, फिर आज, और मैंने वो स्किप भी किया कि ठीक है बाबा उनको नहीं लाना तो इट्स ओके, कुछ तो होगा ट्रैवलिंग वगैरह की, नहीं तो उनको कंफर्ट नहीं होगा तो वो नहीं ला रहे, तो मैंने छोड़ दिया। बट बाद में देखा तो उन्होंने खुद से बोल के अरे तूने वो कुछ सामान लेके आना था ना तो मैं भी आ रहा हूँ तो वो दे जाओ। मैंने बोला इतना मैजिक हो रहा है। तो ऐसे मैजिक होता है। अभी मैं एक्सपेक्ट करूँ करते बैठती कि उनके लिए मैं कर रही हूँ तो वो क्या करने वाले हैं, तो वैसे नहीं होता। हम सभी सोल है, ह्यूमन बींग्स है, तो एक दूसरे को कनेक्टेड है। और वो कनेक्शन कैसे है क्या है वो पता नहीं। इसलिए बोलते हैं ना कि मिट्टी में आप एक दाना डालते हो बीज का, मूंगफली का, तो वो 100-200 रिटर्न। और उनका वेट तो मैंने बस 1-1.5-2 किलो ही लाया होगा, और यहाँ से मेरा एक्सेस मतलब उससे डबल आ रहा है। तो ये होता है जो हमने पढ़ा है कि आप एक चीज़ अच्छी करो तो आपके साथ 100 चीज़ें अच्छी होगी। तो ट्राई करो, किसी का बुरा भी मत करो क्योंकि सेम 100 गुना रिटर्न आने वाला है। बट अच्छा की कोशिश करो। अच्छा भी ऐसे होना चाहिए कि ज़्यादा ओवर मत करो, सो दैट कि स्ट्रेसफुल ईज़िली आपसे जो बन पा रहा है। जैसे कि कोई आ रहा है, लिफ्ट तो रोक सकते हो। जैसे कि कोई वज़न उठा नहीं रहा है, आपके पास भगवान ने अच्छे से हेल्थ दी है तो उठा सकते हो। पता है रिपीटेशन हो रही है, बट क्या पता कि तब मैं जब बोल रही थी आपका माइंड इधर उधर गया होगा, तो हो जाता है होने दो। बट करो, अननेसेसरी किसी न किसी की हेल्प करते रहो और यूनिवर्स आपको हमेशा ही आपकी केयर लेगा। सेम पर्सन नहीं लेगा बट कोई तो होगा आपके लिए जो आपको आपकी केयर लेगा। और वाइस वर्सा भी है। तो किसी का भी गलती से बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, अच्छे करते रहो। और अगर आप, हाँ, अपना टॉपिक क्या था कि रेगुलर फॉलोअप और साधना करनी है, तो आप ऐसे अच्छे कर्मा करोगे तो यूनिवर्स, और जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आपको साधना करते हो तो आपकी बहुत पावर इंक्रीज़ हो जाती है, आपके ज़बान में पावर आ जाती है, आपके थॉट्स में अच्छे से पावर, थॉट्स में नहीं विल्स में पावर आ जाती है और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है। सो
आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको अच्छे से खुद को ट्रेन करना चाहिए अच्छाई की ओर। चाहिए आपके साथ कितना भी बुरा किसी ने किया होगा, तो समझो कि पास्ट लाइफ में इस बंदे के साथ मैंने कुछ किया होगा, तो वो कट करो। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ बुरा कर रही है तो मुझे भी बुरा करना ही है, तो वो फिर से रिपीट मत करो। बिकी शिवानी दीदी है, उनका भी सुनो, वो भी कर्मा के बारे में बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं, तो उनको माफ़ करो। पॉसिबल हो उतना सबको माफ़ करो। हार्ड होता है, बट जब जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली होते जाता है, माफ़ करना, फॉरगिव करना। और तो गुस्सा आए आ भी जाता है तो मतलब 10-15 मिनट में, नहीं तो आधा एक घंटे में वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो ऐसे पकड़ के नहीं बैठते दिनों तक, महीनों तक, वीक तक, सालों तक, ऐसे नहीं रहता। आपको गुस्सा थोड़े टाइम के लिए आता है, वो भी जाता है। तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हो और अच्छे से सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है आपको। और आप अभी वॉइस वर्सा ये मत बोलो कि ये बाबा जी वो बाबा जी है। तो उनका कर्मा का भी, सबके कर्मा का हिसाब किताब होता है और हो भी रहा होगा। आपने देखा नहीं होगा कि इंटरनल वो कैसे खुद की लाइफ कहाँ कहाँ स्ट्रगल कर रहे होगे। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से आया हुआ नॉलेज है, तो आप फॉलो करो और आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली 100% मिल ही जाएंगे। आपकी साधना नहीं हो रही है तो वो भी होना स्टार्ट होगी। और अगर कोर्स किया है, हैप्पीनेस कोर्स किया है और फॉलोअप को नहीं जा रहे हो और एक ही बार में आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता, तो होता है, बहुत कुछ होता है। अगर कमरा गंदा होगा और आप सफाई कर रहे हो तो जल्दी से आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कमरा जब क्लीन हो जाएगा तभी पता चलेगा। तो वैसे होता है। और इतना आपका अवेयरनेस, इंटेलेक्ट नहीं होता कि आप समझ पाए कि क्या क्या आपके माइंड से कितने जन्मों का कचरा निकल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया तो आप कर लो, बहुत अच्छी सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। और दूसरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हैप्पीनेस कोर्स किया है तो फॉलोअप के लिए 1 घंटा निकालो, संडे को नहीं तो सैटरडे को। और नहीं निकाल सकते हो तो ऑनलाइन तो निकालो कि बाहर जाने का, कपड़े पहनो, ये सब कुछ। और कपड़े विपड़े कोई भी जाने दो, आपका माइंड इम्पोर्टेंट है और किसी को टाइम नहीं है। आप कैसे आ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, सब कुछ अपने माइंड के झमेले में उलझे हुए हैं, तो उतना मत सोचो। और हमें पता नहीं कल खाया क्या, कल का क्या, कौन से कपड़े, तो कौन याद रखेगा। रखा तो रुका, आपको क्या करना है। वो उसका वो कचरा ये कर रहा है, जमा कर रहा है, तो वो सब कुछ छोड़ो। ये वो कुछ कुछ मेरा होता है ना, कुछ कुछ इनका, ये क्या सोचेगा। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, खुद अपने अपने इनसिक्योरिटी में होते हैं। तो आपको क्या है, फॉलोअप को जाना है, फॉलोअप करना है। और अगर हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया तो करो, सुदर्शन क्रिया रेगुलर करो। और हो नहीं पा रहे फिर से भी, तो आपको एक एडवांस कोर्स AMP जो त्रिवेणी मरकय आश्रम में भी होता है और अभी पुणे में भी बहुत सारे टीओ के मतलब जहाँ पे फॉलोअप होता है और गुरुदेव के आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। तो वहाँ आप टीचर्स से कनेक्शन में आके पूछ सकते हो। और अगर नहीं कुछ पता तो आप मुझे मैसेज करो। मोस्टली मैसेज कर रहे हो और मैंने देखा नहीं है तो थोड़ा सा कॉल करो, क्योंकि कभी कभी मेरा होता है कि अभी तो मैं थोड़ा सा दूर ही रह रही हूँ व्हाट्सएप से 2-3 महीना से। तो मेरा नंबर है 9619655486। तो आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको डिटेल्स दे सकती हूँ कि पुणे में कहाँ पे कोर्स हो रहा है, हैप्पीनेस कोर्स कहाँ पे हो रहा है, या एडवांस कोर्स कहाँ पे हो रहा है। त्रिवेणी मरकय आश्रम में भी जा सकते हो, तो आप कांटेक्ट करो। फिर से मैं नंबर बता रही हूँ, 9619655486।
58486। मेरा नाम है प्रियंका। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। फिर से मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हो, तो मुझे पता चले कि किसी को बेनिफिट हो रहा है, कुछ नॉलेजेबल शेयर करे हो कि नहीं, तो थोड़ा सा मुझे फीडबैक मिल सकता है। चलो बाय बाय।